just want to ask a question that if I talk about the night before getting selected into this civil service exam, that and a night after getting your independent charge, okay. So a lot of things have changed in your life between a lot of responsibilities added in your life. How would you say this? Like, is it that the dream you are living right now, or you still feel that you are into a pressurized industry or profession rather? पहले तो तुमने सवाल बहुत लंबा पूछ लिया, मैं एकदम पीछे चली गई थी। ठीक है, तो जैसे तुमने बोला ना नाइट बिफोर गेटिंग सिलेक्शन, उससे उस टाइम पे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था खुद में, है ना, कि हाँ शायद हो जाएगा, क्योंकि हमारी मेहनत थी, बहुत अच्छे से की थी हमने। ठीक है, लेकिन समहाउ जब जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ था, तो जैसे मैसेज आया कि रिजल्ट इज आउट, तो इट वाज, आई रिमेम्बर, रिपब्लिक डे 2019, 26 January. I was just roaming around the city as usual, like a student, you know. तो घूम रहे हैं, फिर पता चला रिजल्ट आ गया, तो जब देखा तो लिस्ट में नाम था, एज इन रोल नंबर था, और समहाउ आई कैलकुलेटेड माय रैंक, है ना। तो उस टाइम पे उसके बाद से जो फोन्स आने लगे, कॉल्स आने लगे, है ना, कॉल्स आने लगे हैं और इतनी बधाई दे रहे हैं, तो कुछ, हाँ, दुनिया बदल गई, जिस बात बदल गई कुछ देर में। तो थोड़ी सी देर में पता चला कि अच्छा कुछ अच्छा अचीव कर लिया है, क्योंकि मैं जैसे तुमने कहा था यंग एज वाला जो फैक्टर है, तो मैं बस ग्रेजुएट हुई थी कॉलेज से, है ना, कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, और ऐसे ही मस्ती मस्ती चल रहा था कॉलेज के बाद वाला, और आई गॉट सिलेक्शन अचानक से, है ना। प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू भी क्लियर कर दिया अपन ने, और इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स भी आए। तो एकदम से ऐसा लगा कि कुछ तो अच्छा हुआ है, कुछ पता नहीं क्या, लेकिन कुछ अच्छा हो गया। ठीक है, तो सब जिस तरीके से सब लोगों के रिएक्शंस थे कि वाओ, ओ माय गॉड, और अचानक से जो नहीं बात कर रहे होते थे या जो दूर के रिश्तेदार थे वो भी, अरे बेटा पहचाना, हम तुम्हारे वो काका, हाँ 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 जी जी चाचा जी। तो ये सब चीजें, तो वही कि एक दिन पहले एकदम कहाँ तो एज ए स्टूडेंट पढ़े हुए हैं कहीं भी, और कुछ कुछ मूवीज देख रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और अचानक से आप डिप्टी कलेक्टर बन गए हो, और लोग आपको उस नजर से देख रहे हैं कि अरे बेटा, कॉलोनी में जैसे सामने शॉप पे कुछ खरीदने चले जाते थे, तो अब जब खरीदने गए तो उन्होंने पेपर में हमारा फोटो दिखाया कि दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे तुम्हारा फोटो जो है, अरे आप तो डिप्टी कलेक्टर है, अब आप खुद सामान लेने आई है। आई वाज लाइक, हाँ, आई एम स्टिल दैट निकिता, है ना, जो सामान लेने आती थी दुकान पे। तो ये सारी चीजें, फिर मुझे काफी समय लगा इस चीज को एक्सेप्ट करने में, कि बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा, कि हाँ अब बहुत सारी चीजें बदल गई है, अब वो जो पुरानी जो बबली सी और जो हम रहते थे जैसे कॉलेज में, वैसा नहीं रहना है। प्लस आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंट आसपास, तो हम 27-28 लोगों में हम एक होते हैं, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब इंडिपेंडेंट चार्ज मिलता है, तो आई रिमेम्बर 4 महीने की फील्ड ट्रेनिंग के बाद में जब अचानक से शाम को फोन आता है, आपको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जा रहा है, आप एसडीएम बन जाएंगे। तो अभी तक ऐसा लगता था कि अभी भी स्टिल मेरे अंदर वही फीलिंग थी कि एसडीएम जो लोग होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट या बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और पता नहीं कैसे, है ना। तो और फिर अचानक से हमको फोन लगा के कह दिया गया कि हाँ आप एसडीएम बन रहे हो, है ना, कलेक्टर सर खुद कह रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर पहले तो अजीब सा लगा था, एसडीएम बन गए, फिर नॉर्मल लगने लगा, रहे एसडीएम बन गए। फिर दूसरे दिन जब ऑफिस गए हम, है ना, तो जब वहां पे जिस तरीके से बिहेव करना था, खैर ऑब्वियसली एज ऑफिसर हम अलग बिहेव करते हैं ना, अभी तो मैं बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो रही हूँ। ठीक है, तो एकदम अलग तरीके हाँ एक्चुअली मैं तो वो मेरे अंदर का ऑफिसर थोड़ी देर के लिए मैं बाहर छोड़ के आई हूँ। तो जिस तरीके से हमें हमें बिहेव करना था, राइट, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यार, क्योंकि वो पीरियड था कोरोना पीरियड। अभी भी मुझे याद है 11-12 मई को मुझे चार्ज मिला था, और हमारे यहाँ पे मतलब मेरे सब डिविजन में क्या है, एकदम मतलब कोविड के टाइम पे यू गॉट द चार्ज। कोविड के टाइम पे, जब तक पूरा कोविड हमने ऐसे निकाला था कि या तो फ्लैग मार्च करते थे
या थोड़े काम होते थे लेकिन बहुत कम काम होते थे, जिले में बैठ के कर लो और ये सारी चीजें। और अचानक से एसडीएम बना दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैंने कहा मैं ऐसे खुद में सोच रही हूँ यार अभी तक तो कुछ सीखा ही नहीं है, आएगा या नहीं आएगा पता नहीं कैसे करना है, कोरोना को तो कुछ पता ही नहीं है क्या क्या हो रहा है। और दिक्कत ये था कि मेरे सब डिवीजन में रजेगांव चेक पोस्ट पड़ता है, महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर प्लस छत्तीसगढ़ बॉर्डर है ना, तो बालाघाट इज, हाँ, और वो मेरे सब डिवीजन में पड़ता है। तो यू कांट इमेजिन कि एक दिन में कम से कम 2,500 लोग पहली पोस्टिंग, और वो भी पूरे बॉर्डर के बीचों बीच पूरे, और वो भी बालाघाट में, वो भी मेरे सब डिवीजन में। तो स्टार्टिंग में बहुत डर लगता था कि जैसे जो मतलब मजदूर वगैरह आ रहे थे तो उनका मैनेजमेंट, और दिन में 2,500 लोग आ रहे हैं उनको मैनेज करना, खाना और इतनी सारी चीजें। लेकिन समहाउ आई मैनेज, क्योंकि ये था कि हाँ एज जरूर कम है लेकिन ये सब भी नया ही है, कोरोना कोई पहली बार ही आया है ना, तो हमें सब कुछ नया नया ही था, सारी चीजें। तो मैनेज हो गया, अच्छे से हो गया और काफी अच्छे से हो गया। तो उसके बाद से ऐसा लगा कि हाँ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी तो हम कर लेंगे मैनेज, ऐसा कुछ। एज फैक्टर मुझे पहले लगता था कि एक्सपीरियंस एसडीएम्स होते हैं वो शायद ज्यादा अच्छा काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम इतना अच्छा एग्जाम पास करके आए हैं तो हम में कुछ तो है, मतलब हम सभी लोगों में जितने भी यंग लोग यहाँ सिलेक्शन लेते हैं तो कुछ तो है जो हम हमारे एक्सपीरियंस, जैसे लेट्स से कि मेरे जो रीडर है, मतलब मेरे जो भी सबऑर्डिनेट है वो 50 साल के 55 साल के, लेकिन उनका उतनी एफिशिएंसी है जिस हिसाब से, उस हिसाब से उनकी पोस्ट पे है। हम एफिशिएंट है इसलिए हम इस पोस्ट पे, तो ये दिमाग में लेके अभी तक फिलहाल तो मैं चल रही। एग्जैक्टली बहुत अच्छे से अपने चीजों को डिस्क्राइब किया है, और मैं अभी थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि विच आई डू इन द सेशन इज I try to portray the life of bureaucrats and pilots of our nation, also people from different profession. So अगर कुछ लोग ये सोच के बैठे हो कि I'm going to talk yeah ask questions about preparation, I'm sorry, I'm not going to do this. So I am not going to this is rather आप ये सीखो या आप जानो, ये सबसे बड़ी मौका है ये सेशन के थ्रू एक लाइफ कैसे होते एक ऑफिसर की। तो मेरे सेकंड सवाल आपके साथ यही रहेगा कि विच यू वर टॉकिंग अबाउट, यू नो दैट you said I'm friendly, I'm getting friendly. So my question is, you are also from this generation, I'm also coming from this generation. और आजकल की जो हमारे जनरेशन होती है ना मैम, तो पहले के ऐसा जनरेशन होती थी, मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, पहले कैसा होता था, एक ऑफिसर मीन्स ही विल कम और शी विल कम एंड ही विल बी या टेल मी व्हाट आई कैन डू फॉर इट, आप फाइल रख के जाओ मैं देखता हूँ, यू नो दैट थिंग। एंड आजकल ये सब चीजें ब्रेक कर रहा है, एंड क्योंकि आजकल की जनरेशन भी वैसा है कि उनको वो फ्रेंडली नेचर चाहिए, वो उतना वो सब नहीं, सो कॉल्ड कन्वेंशंस आर ब्रेकिंग डाउन। I have seen you have an amazing dancing channel and you do such amazing, I just love your expressions when you dance, like वो बहुत बड़ी मायने रखता है एक creative person के लिए। So I will ask you, there might be a lot of seniors in your professions, or there might be a lot of seniors who might not understand this still generation gap. How will you convince them, or how will you because there was somewhere we need to break this convention by our work, simple. Okay. Like you said कि I dance, लेकिन मैम I just sorry interrupting you, फिर भी कुछ लोग देखिए, आप अभी एक ऑफिसर है, आप कुछ हम बोले तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, when an officer say it becomes a controversy by few people. So still them few people would say you like, अरे ये ऑफिसर ही है, ऐसे क्यों कैसे कर रही है, ये तो नहीं कर सकती, how that convention works I'm trying to say. फर्स्ट थिंग, जो सीनियर्स जैसे बोला है ना, जो सीनियर्स होते हैं उनको लगता है कि यार ये आजकल के बच्चे हैं, कहाँ हम भी सोचते हैं यार ये चीज तो है, मेरे छोटे भाई बहन होते तो मैं यार ये आजकल के बच्चे यार ऐसे हैं, ठीक है, तो दे ऑल्सो थिंक यार आजकल के बच्चे में अकल नहीं है, सोचते होंगे ऑब्वियसली। बट जैसे कोई काम मिला, जैसे हमें कोई टास्क मिला, एज इन मेरे यहाँ पे 6 सब डिवीजन है हमारे बालाघाट में, तो 6 एसडीएम्स हैं, लाइक उसमें 55 इयर्स के हैं सबसे, है ना, एल्डर, एंड देन आई, तो हम दोनों का जनरेशन गैप तो भयंकर हो गया है ना, लाइक बालाघाट में लोग मुझे मतलब एक्चुअली मैं किस्सा सुनाती हूँ, मुझे याद आ गया। तो मैं किसी शॉप पे गई थी या कुछ ऐसे कुछ काम से गई थी, तो मुझसे वो कहता है कि अरे आपकी मम्मी भी आई थी उस दिन, तो मैंने कहा मेरी मम्मी नहीं रहती, मैं अकेले रहती हूँ या जो भी है, मैंने कहा नहीं ऐसे,
कहते नहीं नहीं आप आई थी ना उस दिन, ये सामान लेकर गई है और ये। तो मैंने कहा क्या कह रहे हो आप? तो कहती है आप बालाघाट एसडीएम की बेटी होगी ना। तो मैंने कहा अच्छा। मतलब वो मुझे उनकी बेटी, क्योंकि दे कांट एक्सपेक्ट कि अच्छा इतनी छोटी सी और ऐसे, अच्छा खुद एसडीएम है। तो इस तरीके से तो ऑब्वियसली जब वो उन्हें मुझे उनकी बेटी समझ रहे हैं, तो जो खुद एसडीएम हो गए वो खुद भी मुझे क्या समझते होंगे, अरे बच्ची है यार, अपनी बेटी जैसी तो है, कुछ नहीं आता और ये सब चीज। लेकिन सी जब टास्क मिलते हैं, जैसे अभी जो टास्क मिल रहे हैं ना, बहुत सारे काम चल रहे हैं ऑब्वियसली, तो उसमें आप अच्छा काम करके दे दो। आपके काम का तरीका कुछ भी हो सकता है, आप हो सकता है कि मैं अच्छे से बात करती हूँ लोगों से, हो सकता है कि वो अच्छे से नहीं करते, वॉट एवर है ना, मेरा तरीका कुछ भी हो, कि मुझे स्कूल में जाके बच्चों को एंटरटेन करके उन्हें कुछ सिखा दिया या उन्हें कुछ अच्छे से गाइड कर दिया, मोटिवेट कर दिया, तो ये मेरा तरीका है। काम काम होना चाहिए बस, सिंपल। तो कुछ भी टास्क मिलते तो काम करके दे दो ना, जितना बोला जा रहा है उतना, और अच्छे से करके दे दो। तरीका कुछ भी हो तो दे आर लाइक हाँ ठीक है कर लिया, तो फिर कुछ नहीं बोलते। मुझे ना, मैं अब तक जितने सेशन किया ना, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक एक वो कनेक्ट हो रहा है, जैसे हमारे जनरेशन की, लाइक आई एम फीलिंग लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग विद एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माय कॉलेज और स्कूल। हाँ, you know that Thank vibe you. is very important nowadays. That vibe is very हाँ. important. So as you said वो बच्ची है, तो इस नोट पे I just want to ask you, you know, एक कहावत आपने भी सुनी है, हमने भी सुनी है, कि बोले जाता है अरे ये तो बच्ची है, ये क्या समझेगी, इसकी अभी उतना मैच्योरिटी भी नहीं है। But you at a very young stage got an independent charge and weak profile. तो अभी फिर कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, क्योंकि यू आर नाउ अ डिसीजन मेकर, लाइक, क्योंकि मैं बताता हूँ मैम, आई वाज बोर्न, आई स्टेड अ वेरी लॉन्ग टाइम इन कैलकाटा। तो मैं आपको सच एक कहानी बताता हूँ, मेट्रोपॉलिटन सिटी में ना हम लोग को, सही में आप मेरे को पूछो, मुझे पता नहीं मेरे एरिया के एसडीएम या डीएम कौन है, बट इफ आई व्हेन आई गो टू अ बिट ऑफ आउटस्कर्ट्स, तब पता लगता है एक एसडीएम या डीएम की पहली बात तो कितने पावर होता है, दूसरी बात ये पता चलता है, अब गांव में जाओ, उन सबको पता भी रहता है डीएम ऑफिस किधर है, वीडियो ऑफिस किधर है, मेरे को पूछ लो, मेरे को घंटा नहीं पता किधर है। तो सो दिस थिंग्स, हाउ डू यू फील लाइक यू आर नाउ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकर, एंड जब ये चीजें कहते हैं तो हाउ विल यू नो रिलेट दिस थिंग? वैसे ये कम ही बोलते हैं ये वाली चीज अभी, क्योंकि सब देख रहे हैं कि कम एज वाले ही सिलेक्शन ले रहे हैं। दूसरी चीज, जब भी हम फील्ड विजिट पे भी जाते हैं ना, तो कई बार होता है कि जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं या एकदम जो पुराने सीनियर्स हो जाते हैं ना, तो जो अधिकारी बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पे टिके रहते हैं, तो लोग पीपल आर लाइक कि अरे यार ये कुछ नहीं करेंगे यार, इन्हें कुछ नहीं करना, इन्हें कोई मतलब नहीं है, अपनी बस नौकरी करनी है, अपने बच्चों से मतलब है। जब हम जाते हैं ना, तो पता है क्या होता है, उन्हें लगता है कि नहीं यार मैडम नहीं है, आजकल की जनरेशन है कि ये समझेंगी, अपना पॉइंट रखेंगे, कुछ करेंगे, कुछ हमें मोटिवेट करेंगे, कुछ इनोवेटिव करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को की पोस्टिंग भी, जैसे हम सारा बैच जो है वो बाउंड्री, जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के, हम वहीं पर सारे पोस्टेड है। लाइक बालाघाट नक्सलाइट एरिया है ना, उसमें भी लाठी किंडापुर स्टिल अ नक्सलाइट एरिया। हाँ, जो लास्ट ईयर हमारी शायद बात हुई थी, जिस दिन हम, शायद मैंने तुमसे बात ही की थी, उसी दिन हमारे यहाँ एक दो एनकाउंटर हुए थे, फीमेल नक्सलाइट, और मैं उन्हीं की लाश के पास में खड़ी हुई थी जब मैंने तुमसे बात की थी। तो आई स्टिल रिमेम्बर। अगली बार से सोच समझ के बातें करूंगा। No, I'm just saying कि उस टाइम पे तुम्हारा फोन आया था। नहीं, I got it. तो अभी भी है, नक्सल्स तो है, तो हम लोग को ऐसी जगह पे पोस्टिंग कि हाँ शायद कुछ करेंगे। You were born and brought up in different place? हाँ, खरगोन। My native place is खरगोन, मध्य प्रदेश, इंदौर, नियर इंदौर। मैं मध्य प्रदेश में सी, आई थिंक आई बीन टू जबलपुर, उसके अलावा मैं कहीं पे गया नहीं। मेरे को एक चीज बड़ा अच्छा लगता है मध्य प्रदेश के, पोहा और जलेबी, बड़े मस्त होते हैं वहीं पे। इंदौर जाइए कभी पोहा जलेबी खाने। अरे आऊंगा अभी तो मैं जबलपुर से बालाघाट इज 250 किलोमीटर्स और 3-4 घंटे लगते हैं। कभी आओ तो बताइएगा, नक्सलाइट एरिया में लेके चलो। अरे जरूर, अब तो मैं अब तो आऊंगा, मैं पक्का आपसे मिलने भी आऊंगा, क्योंकि यू नो बट टॉकिंग टू यू ना, मेरे को एक अलग वाइब लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सिर्फ बातें ही करता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन सब कुछ साइड में रख के। सच लाइक एक होता है ना किसी के साथ बात करके, यू नो व्हेन आई टॉक अबाउट व्हेन वी हैव सच एन ऑफिसर्स लाइक यू ऑल ना, दैट गिव्स अ डिफरेंट वाइब। लाइक आई एम गेटिंग दैट वाइब। मुझे बहुत
मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि फॉर अ चेंज कोई मुझसे ये नहीं पूछ रहा है कि हिस्ट्री में क्या पढ़ा था, ज्योग्राफी कैसे पास किया था। एक चीज बताओ, मैं जब भी अभी आजकल जब मैं किसी ऑफिस को बताता हूँ ना कि मैम या सर जो भी है कि मैं ये सब नहीं पूछने वाला, तो बहुत लोग खुश होते हैं, कहते हैं हाँ। यार सही है ये ठीक। सही। हाँ ओके, एग्जैक्टली। सो ठीक यू है। नो इन योर प्रोफेशन, आपकी जो प्रोफेशन होती है इसमें एक बहुत बड़ी गेम प्ले करता है लीडरशिप की, क्योंकि आप लोग बहुत सारे टास्क हर हर जगह दे के आते हो कि ये कर लेना है, ये क्योंकि आपके भी ऊपर से प्रेशर रहते है, ये करवा लेना है वो करवा लेना है। और हर लोग ना अलग अलग यूनिक क्वालिटीज की होती है, किसी को डांट से काम पड़ती है, किसी को प्यार से समझाना पड़ता है, किसी को आप ज्यादा गुस्सा करोगे तो फिर वो उल्टा करेगा। तो हाँ ये चीजें समझना, और स्पेशली एट द एंड ऑफ द डे बीइंग एन एसडीएम, वो काम निकल के आना सबसे बड़ी टारगेट होता है आपके लिए। सो हाउ डू यू डू दैट, और हाउ डू यू मैनेज दिस थिंग एंड प्लेइंग मेरी दैट करेक्ट मेरी कैरेक्टर? जो एक जो मेरा एक स्ट्रेटजी है वो ये है कि जब मुझे पता होता है कि बहुत सारा काम है और हाँ, हमें हमारे सबऑर्डिनेट से ही ऑब्वियसली कराना है, हम तो हम नहीं कर सकते इतना, है ना। तो मेरा ये होता है कि जो सबसे नीचे वाला जो अमला होता है उनके साथ में अच्छे से डायरेक्ट वन टू वन, जैसे मैं हूँ और हमारे नीचे तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स होते हैं, पटवारीज होते हैं। तो काफी सारी, मतलब बहुत बड़ा चैनल है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बाकी सारे बीच में हटा देती हूँ लोगों को, और मैं अच्छा, डायरेक्ट अपने सबसे नीचे वाले, चाहे वो पुलिस हो, मतलब लाइक हाँ, कोटवार हो या जो भी, मैं उनसे डायरेक्ट हाँ, वन टू वन की सुनो आपको ये काम करना है। ठीक है। दूसरा हाँ, चीज ये कि खुद अपने उनके साथ कर लो, लाइक जो ऑपरेटर्स का काम होता है हमारे सबसे जो लोएस्ट वाले होंगे तो वो बाबू होंगे या ऑपरेटर्स होंगे, तो मैं खुद कर लेती हूँ वो काम, करने लगो, है अरे ना। बाप रे, कि हाँ, मैंने एक्चुअली मैं अपने वहां पर बैठ इतना करके जब एक एनर्जी बहुत आता काम कहाँ आया से था, है? मैं अभी बात कर रहा हूँ, लाइक यू स्टिल आर सो एंथुसियास्टिक। तो मैं ना खुद ही बैठ गई कि हाँ चलो ठीक है, देखो इसमें इस हाँ, पोर्टल में ऐसा करना है, अच्छा ये करना है वो करना है। तो उन्हें भी लगता है देखो हो गया, इस तरीके से, है ना, चलो चलो हो गया। हाँ, तो जैसे उन्हें पता है कि 15,000 फॉर्म्स भरने हैं, तो उसमें से मैंने हाँ, 5-10 तो मैंने वहीं के वहीं कर दिए। देखो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है तो मुझे बताना, डायरेक्ट मुझे बताओ, अपन बात करेंगे आपस में, ये चीज होती है। तो मुझे वो ठीक लगता है कि क्यों 10 लोगों को हाँ, फोन लगाना है ना, कि मैं अपने नीचे हाँ, तहसीलदार को फोन लगा, सुनो ये काम करा, वो अपने नीचे सुनो ये काम करा दो। तो वो जब काम, जब तक सबसे नीचे हमने जिसको करना होता है ना, उसको जब तक हाँ, पहुंचता है तो वो ना थोड़ा सा जो ग्रेविटी होती है ना वो ढीला कम हो हो जाता है। जाती है ना, और ढीला हो जाता है। तो एग्जैक्टली, उसमें से हाँ ठीक है, हमारे रेवेन्यू इंस्पेक्टर तो बोला कर लेंगे, जब वही बोलता है एसडीएम मैडम ने खुद बात करेंगे, तो हाँ मैडम जी, हाँ, मैडम कर रहे हैं, हाँ मैडम जी ऐसा कर, हाँ ऐसा हो गया, हाँ हाँ ठीक है हो गया। तो या फिर खुद पहुंच जाओ हाँ, उस ऑपरेटर के यहाँ पे, और मैडम आप हम्म, यहाँ ने, हाँ तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, काम चल रहा है ना, हम यहाँ हम्म, करेंगे, बैठ के हम करेंगे। हाँ, तो मेरा ये तरीका होता दैट्स है कि ऑसम। डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब मतलब ये क्या कहते हैं, कम्युनिकेट करो उनसे। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना एग्जैक्टली, चाहिए आपके और आपके एग्जैक्टली, सबॉर्डिनेट्स के बहुत अच्छे बीच से में। आपने ये चीज बताई, और मैं पता नहीं आप इतना एनर्जी कहाँ से लेके आते हो इतना, मतलब मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, मुझे मतलब एक अलग वाइब ही आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये चीज, मतलब बहुत यू वेरी एनर्जेटिक सीरियसली। आई अभी नेक्स्ट में थैंक यू। कोरोना वरोना जाए सबसे बाद में एमपी गोइंग, आई एम गोइंग टू एमपी एंड आई वांट टू मीट यू Yeah, sure, पर्सनली। sure, sure. Yeah. So, Next. there's something I want to ask you is that आपने एक टाइम पे प्रिपरेशन किया, देयर वाज लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, एंड आपको आज बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। कल मैंने लाइव कैंसिल किया था तो कितने सारे मुझे डीएम आए, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। अब सबको थोड़ी मैं बता सकता हूँ कि यू आर बिजी इन द हाँ मीटिंग। what was. सो हाँ विच फील्स गुड, यू नो, पीपल आइडलाइज यू एज देयर आइडल, और आपको इतना दिल से चाहते हैं वो लोग। बट जब वो एक हर इंसान कहीं ना कहीं जिंदगी में फेल होता है, यू नो, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ अ गेम। आप भी कहीं ना कहीं जरूर फेल होंगे। तो इफ यू कैन शेयर योर स्टोरी एंड इफ यू कैन शेयर हाउ यू ओवरकम दैट, सो दैट आई थिंक जो लोग आज मेहनत कर रहे हैं, जिनको आज लग रहा है शायद मेरे कुछ नहीं हो रहा, उनके लिए बहुत अच्छे होंगे। यार, है ना, बहुत ज्यादा फेलियर्स तो मुझे बहुत याद नहीं है एक्चुअली, सच कहूँ तो हाँ, पुराने, रिसेंटली एक अच्छा, बताती हूँ मैं, बहुत ही हाँ, रिसेंट है अभी जो मैं जिससे होके गुजर रही हूँ। हम्म, तो हमारे यहाँ पे एक होता है लोक सेवा गारंटी एक्ट है ना, ओके, जिसमें आपको काम करके देना होता है 30 डेज में, राइट। हम्म, तो हुआ यूं था कि उसमें मैं अपीलेंट अथॉरिटी हूँ, लाइक मेरे हम्म, नीचे किसी ने काम किया, तहसीलदार हम्म, का जो काम था उसने काम नहीं किया, 30 दिन हो गए, 31वें दिन काम किया,
और उसकी अपील मेरे पास आई, तो समहाउ मेरी जो तहसीलदार थी उसको कोरोना हो गया और बहुत सारी मैटरनिटी लीव और ये और वो नहीं थी और मैं वो काम नहीं कर पाई, तो 1 हफ्ता लेट हो गया। लेट भी नहीं हुआ था, मतलब इस तरीके से। तो जो मेरे ऊपर वाला जो अपीलेट अथॉरिटी है, मेरे ऊपर वाली जो अथॉरिटी है, उन्होंने मेरे ऊपर फाइन लगा दिया और मेरी तहसीलदार के ऊपर भी फाइन लगा दिया। तो ये मैं इतनी आसानी से बात बोल रही हूँ, लेकिन एसडीएम के ऊपर फाइन लगना बहुत बड़ी बात मैं वही सोच रहा हूँ, एसडीएम को भी फाइन लगता है? मतलब नहीं लगा होगा, ऑब्वियसली कभी भी नहीं लगा है। अब मैं इसकी अपील करूंगी अभी भोपाल में, तो वो उनका जो है, उनका ऑर्डर जो है वो कैंसिल होके सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। बट ये एज ए एसडीएम बहुत बड़ा फेल्योर माना जाएगा, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में एकदम ऐसे छपा, एसडीएम किरणापुर पे लगा इतने रुपए का फाइन, और ये अरे यार न्यूज़पेपर वाले के लिए आप कितना लकी हो सोचो। हाँ। नहीं, वो न्यूज़पेपर वाले ऐसे तो हाँ, उनको तो मसाला चाहिए, कंटेंट दे रहे हो आप उनको। तो द थिंग इज कि पहली चीज तो पहली बार मुझे बहुत बुरा लगा, पहले वाले दिन सुना तो अरे यार ऐसे कभी नहीं हो, बदनामी हो गई है ना, क्योंकि जो रियलिटी है वो तो हमें पता, मेरी तहसीलदार को पता, मेरे ऑफिस वालों को पता कि क्या था रियलिटी, और जो सामने वाला बंदा है वो क्यों परेशान कर, वो सबको परेशान कर रहा है, मतलब वो जो एक होता है ना जानबूझ करके किसी को बेइज्जती करना और ये सारी चीजें, तो इस तरीके से चीजें ना, तो ये चीज हमें पता है। फिर मैं सोचती हूँ कि ठीक है ना यार, हो गया तो हो गया, अब क्या, अब उससे क्या होगा, फेल्यूर, मतलब अगर मैं उसको फेल्यूर मानूं तो, लेकिन मेरे पास में पूरी जिंदगी पड़ी अच्छे काम करने के लिए, प्लस मैंने जो 10 अच्छे काम किए उसके पीछे मैं ये एक गंदा सा जो किसी ने एलिगेशन लगा दिया उसके पीछे लेकर के बैठे रहेंगे, तो फिर जो आगे काम होने वाले होंगे वो कैसे होंगे, तो ये तो डिमोरलाइज हो जाऊंगी ना कि मुझे तो काम ही नहीं करना, मुझे नहीं करना काम, और ये और ऐसे टाइप का। फिर नहीं यार, ठीक है, फेल्यूर आएंगे, आपको एक्सेप्ट करो, कहीं ना कहीं आप में कमी होगी तभी आया है, राइट, उसको आप खुद को पॉलिश करो। फिर जैसे कि मुझे लगता है कि हाँ उस केस को मैं और ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ, मुझे नहीं लगा था कि वो आदमी इतना परेशान करेगा, लेकिन जब ऐसा होता है ना कि जनता कभी कभी खुद ही वो हो जाती है कि नहीं हमें नहीं पसंद आ रहे हैं ये लोग, या सिस्टम सुधारना है। वो गब्बर मूवी देखी थी ना, जो फांसी पे चढ़ा देता है वो उस टाइप वाला, तो वो कुछ लोग होते हैं, खैर ये छोटा गब्बर हम बोलते हैं इसको हमारे एरिया का, तो वो चीज है। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, हमारे अच्छे काम है तो हमें ऐसे कुछ डरने की बात नहीं है। प्लस ऐसे जो दूसरे लोग बोलते हैं ना कि हम फेल हो जाएंगे, डर डर लग रहा है, तो हो जाओ, क्या दिक्कत है, सीखोगे, बहुत अच्छा लेसन है ये, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा लेसन है। इसके बाद आज के बाद मुझे कभी फाइन नहीं लगेगा, और मैं सारे मेरे कोर्ट केसेस में बहुत अच्छे से रहूंगी, ये चीज है ना। तो ये स्टार्टिंग में एज अ प्रोबेशनर मुझे लग गया तो लग गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा लोड भी नहीं ले रहा है जल्द कि पूरे मध्य प्रदेश में या कोई बड़े लोग, हाँ ठीक है हो गया होगा, बच्ची है हो गया होगा इस टाइप से। लेकिन जो मुझे लेसन मिला है वो माय गॉड कभी कोई मुझे नहीं दे सकता है किसी के एक्सपीरियंस, तो ये चीज है ना। तो बाकी के लोग भी तो बाकी के लोगों को भी मतलब यही है यार, ठीक है फेल्यूर हुआ, हो गया कोई दिक्कत नहीं, अब आगे और मेहनत कर लो, ऐसा होता है। प्लस एक और बहुत अच्छी चीज है मेरे अंदर कि मैं ना चीजें बहुत अंदर से, जैसे कुछ लोग होते हैं जो मन में रखते हैं एकदम बात, है ना, तो जैसे मुझ पे फाइन लगा ना, तो मैंने ना सबको बता दिया, फोन लगा मैं खुद ही फोन लगा के कह रही हूँ, अरे यार मम्मी मेरे ऊपर फाइन लग गया, भैया मेरे ऊपर फाइन लग गया, सबको बता रही हूँ कि मुझे ऐसा हो गया, ऐसा मुझे बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। और एक समय आया जब मुझे बुरा लगना बंद हो गया, तो मुझे बुरा ही नहीं लग रहा है यार अब तो सारे लोगों को बता दे, सब लोग मुझसे पूछ रहे ठीक हो, उनका हाँ क्या हुआ है, तो फाइन लगा था ना, उनका हाँ खत्म हो गया, इतने दिन तक कौन सोचता है तो ये चीज है, तो ये चीज रो लेती हो खुद खुद का। तुम मुझे देख रहे हो ना कि हाँ बहुत अच्छा एनर्जेटिक, और इतनी एनर्जी से कुछ बुरा लगा तो रो लो, बस बात खत्म, 2 मिनट का रोया और वो जो बहुत सारा स्ट्रेस था ना सब आउट हो रहा। तो मैं उसमें भी हिचकिचाती नहीं हूँ, ऐसा है। आपकी जो एनर्जी है उसके सामने सारे फेलियर भी फीका पड़ जाएगा, द वे यू नो एक्सप्रेस सच एन अमेजिंग थिंग। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, दैट इज आजकल एक जो हमारी जिंदगी गुजर रहा है ना सभी के या यूथ के, वी ऑल्सो गोइंग थ्रू अ सोशल मीडिया एज, मतलब घर पे टीवी बंद हो गए, हम लोग सब मोबाइल में घुसे पड़े। तो सोशल मीडिया में ये चीज आपको भी फेस करना पड़ता है शायद कभी कभार, या बहुत क्रिएटर्स है या सभी को,
दिस ऑल्सो एक तो होता है रेस्पेक्ट मिलता है, या हर कोई कहता है कि यार बहुत अच्छे काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। उसके साथ साथ देयर ऑल्सो प्लेज अनदर पार्ट, दैट्स हेट्रेड। यू नो, कुछ लोग ढंग से जानते भी नहीं है वो इंसान करता क्या है या करती क्या है, ऐसी मुंहफट बोल देते हैं, अरे ये तो ये है, या कुछ भी फेक, मतलब कुछ भी बोल देता है। सो देयर माइट बी सम पीपल जो उनको हमारे चीज में आप 10 अच्छा बोल दो उतना नहीं मैटर करता, कोई एक गलत किसी ने बोल दिया वो हमारे दिमाग में घूमता रहता है। So I think you also face this thing. So this is my last question. How will you share this thing? Because a lot of youth might be going through it, and how to tackle it. Because हम लोग सब घुसे पड़े हैं उसमें सोशल मीडिया में. So how you want to यार describe this? सच कहूँ तो मैं तो ध्यान ही नहीं देती हूँ इन बातों में कि किसी Oh ने लिखा, yeah. क्योंकि हाँ ज्यादातर कमेंट से होते ना तो वो हार्ट बना हुआ है, नाइस नाइस नाइस, हाँ 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 ब्यूटीफुल, ये मतलब इस तरीके से वेरी गुड, हाँ आई आल्सो मोटिवेटिंग, इस तरीके से जो अभी भी जैसे कमेंट्स आ रहे हैं ना तो अच्छे अच्छे देख हाँ रही हूँ। हाँ तो इतने सारे 10 100 अच्छे अच्छे रहेंगे, उसमें से घुसा पड़ा होगा एक कि मैडम यू आर, आप बहुत गंदी हो, आप बहुत बुरी हो, गाली लिखी होगी, तो किसको क्यों ध्यान देना है, तो ध्यान ही क्यों देना अच्छा है उस बात पे। ठीक है, हाँ सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, हो सकता है हाँ कि तुम मुझे ठीक लग रहे हो तो किसी और ऑफिसर को तुम लोगों को, अरे कितना फ्रेंडली बात कर हाँ रहा है, मैं तो ऑफिसर हूँ, एग्जैक्टली ये भी एग्जैक्टली पॉसिबल है, है ना। कि एग्जैक्टली अरे तुम मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे हो तो वैसे करो, मैं ऑफिसर हूँ, मुझे एज अ ऑफिसर ट्रीट करो, कि मैम हाँ आप हाँ बताइए, आप मतलब जिस तरीके से एक्सपेक्ट हाँ करते हैं ना लोग कि हाँ अरे तुम तो हाँ हाँ। टी शर्ट पहन वो के बड़ा बैठे हो मजा आ यार रहा है हमारे आज वाला सामने, लाइफ से। तुम यार टी शर्ट पहन कर बैठे मैं हो यार आगे फिर भी ऑफिसर हो। तंग करूंगा, आगे फिर से जब भी मैं इसके बाद टाइम मिलेगा ना, मैं दोबारा करना है मेरे को आपके साथ। श्योर ठीक है, तो सबके अपने अपने यार देखो सबके अपने अपना सोच होती है ना, कि कोई हाँ कैसे, कोई अभी भी ये सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग इसमें से, हाँ अरे ये एसडीएम है, किस तरीके से बात कर रही है, इनका तो तरीके ही नहीं है, ऐसे ऑफिसर होते हैं क्या, अरे ठीक है सोच लो यार, हमारी हाँ पर्सनल लाइफ है, सबकी हाँ ट्रू पर्सनल लाइफ है ना, तो उसमें हम लोग ऑफिस में एज ऑफिसर ट्रीट करते हैं हम दूसरों को भी एग्जैक्टली और खुद को भी, और यहाँ पर्सनल जब हम बात कर रहे हैं तो हम ऐसे रहेंगे, राइट। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से हमारी जैसे 24 घंटे का दिन होता है, उसमें से 10 घंटे की नौकरी और बचे हुए जो घंटे होते हैं उसमें हमारी पर्सनल लाइफ रहती है, तो उसमें मैं एग्जैक्टली अपने भाई के साथ खेल रही हूँ, मैं अपने घर में कुकिंग कर रही हूँ, तो ये कर रही हूँ, प्लस मैं आज की जनरेशन की लड़की तो मैं सोशल मीडिया पे भी हाँ डालूंगी कि मेरे आज डॉगी ने ऐसा किया, आज ये ऐसा कर रहा है, मुझे डांस करने का मन है, आज संडे है तो हाँ मैंने डांस कर लिया, डाल दिया, तो हाँ बुरा क्या है, मतलब हम्म, यही चीज है ना। तो जो लोग समझते हैं वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, जो नहीं समझते उनका परसेंटेज खैर मेरे मेरे केस में बहुत कम है, मुझे मुझे इतनी अच्छी ऑडियंस, इतने अच्छे लोग मिले हैं कि या कभी मेरा मन नहीं हुआ कि अकाउंट बंद कर दूं और मैं अपना पर्सनल अकाउंट चलाऊंगी, प्राइवेट, मतलब जो होता है ना इस तरीके से, हाँ हाँ क्योंकि सारे लोगों ने हमेशा अभी भी जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं तो उन्होंने हम्म, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है मुझे, कभी इस हाँ तरीके से नहीं बात किया है कि नहीं मैडम आप तो काम पे ध्यान दो, आप डांस क्यों कर रही हो ठीक है, तो हाँ क्योंकि समझते हैं यार आजकल के बच्चे, जो इस तरीके के कमेंट्स ना वो थोड़ा मिडिल एज वाले ही ज्यादातर करते हैं कि यार यार ठीक है हाँ काम कर लो ना यार, क्या कहाँ लगी हुई हो, ऐसा ऐसा एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। मतलब मुझे पर्सनली, मैं फिर भी कहूंगा, इतना मजा आया मेरे को बात करके, सही में अच्छा कि एक आध और सवाल पूछ लो यार, अब चल कोई अच्छा दिक्कत फुल मूड में हो आज फिर तो। हाँ क्योंकि संडे मैंने कहा ना मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल कर बैठी हूँ, कल अरे वाह, पॉसिबल नहीं फिर इसलिए हो पाया फिर तो फिर तो चलाते। तो फिर बताओ मैम, आप जब फ्री रहते हो, जब मतलब कोई काम वाम नहीं होता है, तो फिर क्या करते हो? और कभी ऐसा होता है कि, अच्छा एक चीज मेरे मन में है, मैंने कभी पूछा नहीं किसी को, आपको पूछता हूँ आज, ये है कि जो जैसे मैं कह रहा था, मैं जब जब गांव में गया तो मुझे पता लगा कि एक एसडीएम या डीएम की बहुत पावर होती है, ठीक है, इधर मुझे पता नहीं लगा। तो एक चीज आप बताओ, ये जब आपने पहली बार महसूस किया कि यार मैं एसडीएम बन गई, मेरे साइन में तो आजकल बहुत कुछ हिल जा सकते हैं, तब कैसा लगा? अरे आसमान पर ऐसा लगता है कि अरे अब देखो ये चीज तो है कि अभी तो मैं बहुत फ्रेंडली और हाँ अच्छे से बात कर रही हूँ, लेकिन हमारे हाँ अंदर ना ऑफिसर गिरी इतनी आ गई है, पता है, मतलब हाँ बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जैसे हाँ गरीब लोगों को या जो एकदम मजबूर होते हैं या जो एक्चुअली हाँ हेल्पलेस होते हैं ना उनको देख के हम कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन जो ज्यादा होशियार बनता है ना कभी कभी होता है, अरे हाँ। मैडम ये कर दीजिए ना, अरे मैडम कर दीजिए, तुझे पता है किससे बात कर रहा है, कुछ नहीं तो मेरा ड्राइवर ही अच्छा, आप लड़का कहते देगा, हो तुझे उनको? पता भी है किससे बात,
हाँ ऐसा भी अभी नहीं है कि देखो, वो अगर बहुत वो अच्छे उसने होते वो हैं। लाइव देखा ना, वो फिर जाके हाँ पूछेगा, मैडम आपने लाइव पे बता दिया ऐसा किया। हाँ नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि एकदम ही कुछ नहीं समझते, और ये वो, जैसे हाँ अभी मैंने बताया ना, जो आदमी परेशान कर रहा है जिसकी वजह से मुझे फाइन लगा, और क्या, तो हाँ मैंने कहा इसको हाँ, पता ही नहीं है किससे पंगे ले रहा है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें एग्जैक्टली। हैं जो आप लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ उसका गलत करेंगे, देखो कई सारी हाँ चीजें होती है। लोग कहते हैं कि अरे बदला निकाल रहे हैं, बदला नहीं निकाल रहे हैं, अभी जितने सारे काम चल रहे हैं और जो हो रहे हैं, जो हाँ आराम से हाँ, हो सकता है, उसका घर बना हुआ है ना, तो हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, उसकी गैस एजेंसी है या कुछ एग्जैक्टली। बिजनेस है, तो हम नहीं ध्यान दे रहे हैं कि अरे ठीक है चल, कि थोड़ा बहुत चलता है ना, कि चलो ठीक है तुमने हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, घर इंक्रोचमेंट कर लिया, थोड़ा चलता है। लेकिन वहीं हाँ अगर वो उसने मेरे एसडीएम शिप पे सवाल उठाया है, या उसने मेरे ये हाँ एकदम दिमाग ला दिया कि नियम कानून से काम करो, तो मैं नियम कानून से फिर काम करूंगी, और मैं लॉ एकदम लॉ से चलूंगी, और मैंने चलो तोड़ो अपना घर तोड़ो, हमें नहीं पता फिर तुमको क्या जो, क्योंकि लॉ बहुत टफ भी है, ऐसा नहीं है जितना सब चल रहा है वो हम लोग एज अ ऑफिसर हम लोग बहुत सारी चीजें माफ कर देते हैं कि हाँ जनता खुश रहे और हम भी खुश रहे इस तरीके से। हाँ ठीक है हाँ तो ऐसे एकदम कोई बनता है तो हाँ ठीक है कर दो, हटाओ इसको, हाँ जेल भेजो इसको, ऐसा टाइप का क्योंकि सबसे सबसे अच्छा तो वही है, जेल भेजो चलो हाँ। इसको। हाँ। अरे, इससे मुझे एक चीज याद आया, मैं ना होमवर्क कर रहा था आपके ऊपर, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा। आपने किसी डीएम या एसडीएम ओ, पे चालान कटवा दिया था ना लॉकडाउन पे, वो क्या हुआ था? यार ही इज माई फ्रेंड, वो अभी मेरे घर में ही बैठा हुआ है इधर, क्योंकि संडे डिनर था सब लोगों का साथ तो में, वो मेरे को मेरा गाली इतना पड़ेगा फिर? अच्छा दोस्त, हो सकता है वो लाइव देख रहा हो। ओ शिट, सॉरी। ठीक है तो ऐसा नहीं था, अच्छा, वो वो आपके एक्चुअली दोस्त थे? वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरा भाई है एक्चुअली तो वो भी अच्छा, बगल वाले सब बेचारा फंस डिवीजन गया फिर। में फंस गए सारे। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, बड़े बड़े। हाँ। ठीक है तो एक्चुअली ये हुआ था कि वो आ रहे थे उधर से, और मैं उसी हम्म, मेरा फर्स्ट डे ही था, मैं उसी चौराहे पे एक खड़ी थी, और जैसे मैंने कहा था ना कि जब मुझे कोई भी लीड करना होता है तो मैं वो खुद काम करने लगती हूँ, कि हमारे ठीक है ठीक जो है। निचला अमला है वो काम, उसको पर्ची काटनी है, तो थोड़ी देर के लिए मैं खुद ही कर गई कि हाँ, मैं खड़े हो गई कि हाँ चलो ठीक है तुम ऐसे से काम करो ये, तो ऐसा होता अरे एसडीएम मैडम खुद खड़ी है, पर्ची काट रही है, लोगों की चालान कट हाँ रहा है, लोगों को भी ऐसे थे हाँ कि हम तो, हमें तो होना ही चाहिए खड़े, ऐसा है ना कि मैडम खुद हाँ खड़ी है, तो इस हाँ तरीके से। तो वो ही वॉज कमिंग, और मैंने दूर हाँ से गाड़ी, मैंने कहा गाड़ी कोई भी आ रही है तो रुकना ही है ऑब्वियसली, तो मैंने उसको हाथ दे दिया गाड़ी को, तो उनके हाँ ड्राइवर ने गाड़ी रोक भी दी, और ये कुछ हाँ, गाड़ी में सो रहे थे या जा रहे थे कहीं पर, ऐसा था। तो अच्छा। इनका मास्क नहीं लगा हुआ था, तो अब मैंने हाँ गाड़ी तो खड़ी करवा ली, सारे पेपर वाले जो न्यूज चैनल वाले सारे खड़े थे, 5-6 है ना, बढ़िया, क्योंकि हाँ फुटेज बनती है ना कि मैडम खड़ी थी खुद ही, तो बढ़िया खड़े हुए थे मेरे अगल बगल में, वो लोग आ गए, हाँ गाड़ी घेर ली उन्होंने, फोटो खींच लिया, तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं अब क्या करेंगे, मतलब अब तो तुमको खड़े हो, तो फिर मैंने कहा एक काम करो तुम भी चालान दे दो, वो खुद ही, कटवा उन्होंने लो। खुद ही कहा कि नहीं यार मैं गलत है ये तो, है ना, तुम यहाँ पे खड़ी हो और मतलब मेहनत करी हो और ये सब चीज, तो मैंने कहा कि नहीं यार रहने दो, अपन तो भाई बहन है ना, तो तुम जाओ, तो ही वाज लाइक कि तो रूल्स आर रूल्स, तो हाँ उसने एक्चुअली में ये कहा था रूल्स आर रूल्स बेटा ले लो, हाँ तो हाँ उन्होंने दे दिया, और वो ही फोटो एकदम से वायरल हो गई, और इस तरीके से वायरल हुई कि महिला एसडीएम ने काटा पुरुष एसडीएम का चालान, और ये हम लोग घर में बैठ के दोनों साथ में बैठ के हंस रहे हैं, देख क्या है ये, मतलब महिला पुरुष कर दिया, लड़ रहे हैं और ये वो, तो ठीक है, तो इस तरीके से होता है चीजें कुछ और होती है, दिखाई कुछ और जाती है, लोग समझते कुछ और है। एग्जैक्टली। ठीक है अच्छा, तो शुक्र, यही है। अच्छा वो आपने बताया, नहीं तो मेरे मेरे मन में भी वही कंसेप्ट चल रहा था जो मैंने देखा था, मुझे तो पता नहीं ही यार, नहीं तो था ये एक्चुअली चीज। मैंने कुछ नहीं किया था, जो किया था उन्होंने किया था, कि उन्होंने कहा कि नहीं तुमको लेना चाहिए, है ना, रूल्स आर रूल्स। हाँ तो मैंने ये चीज हमारे यहाँ के जो लोकल न्यूज़पेपर वाले हैं उन्होंने हाँ छापा भी था कि दोनों रिश्ते में भाई बहन लगते हैं, और परमार सर ने खुद कहा था कि आप हाँ चालान ले लो, मतलब इस तरीके से उन्होंने कहा कि नियम सबके लिए बराबर होते हैं और ये वो, तो यही चीज ना बाकी लोगों ने नहीं लिखी, वो बस एक ही न्यूज़पेपर वाले ने लिखी, वो कभी वायरल नहीं हुई आज तक, वो बस ये हाँ लोकल में आ गई थी, और लोकल बालाघाट वालों को होता है कि हाँ ठीक है दोनों का मतलब साथ में है, और ये हाँ तो इस तरीके से होता है, जब लोगों को हाइप चाहिए रहती है, जब लोगों को एकदम बातें बनवानी है, तो वो लोग हम्म। दे डू ऑल सच थिंग्स।
अभी देखो हम बुरा लोग, हो मैं गया। भी तो कितना अच्छे से ये वाला वीडियो डालने वाला हूँ, बट कुछ लोगों के लिए कंटेंट बन गया ये, देखो हाँ कैसी एसडीएम है, फिर वो क्या करेंगे, हाँ छोटे छोटे क्लिप बना के वो डाल देंगे कि हाउ हाँ। शी इज रिएक्टिंग। तो ये चलता रहता है, तो ये सब चीजें अफेक्ट नहीं करता है आपको कभी कभार? नहीं, इट्स लाइक बिल्कुल ठीक नहीं। है। मुझे अफेक्ट करता है, मुझे अफेक्ट करता है कि मेरी मम्मी के सर में दर्द हो रहा है। मुझे अफेक्ट करता है कि मेरे अरे भाई वाह। को दिक्कत हो रही है। मुझे अफेक्ट करता है कि मेरे पप्पी ने खाना नहीं खाया, या फिर मेरे स्टाफ विच में डॉग किसको यू हैव, दिक्कत है। कौन सी है आपके पास? जर्मन शेफर्ड है फिलहाल। अरे बाप रे, अरे हाँ, बाप दो। रे। हाँ, मैंने उनकी पोस्ट नहीं डाली अभी तक। ठीक है। तो हाँ नहीं, इसीलिए मैंने देखा नहीं। ये चीजें मुझे अफेक्ट करती है कि किसी ने मुझे, किसी मेरे भैया ने मुझे डांट दिया, तो थोड़ा सा लगेगा कि गलत किया। नहीं, जो इंसान मेरी जिंदगी में है ही नहीं, जो पता नहीं कहाँ बैठ के मोबाइल पे सर्फिंग करके उसने डाल दिया होगा, उसको ना मेरी जिंदगी से मतलब, ना उसको, ना मुझे उसकी लाइफ से मतलब है, तो मैं क्यों करूँ? वो तो डाल के भूल गया होगा ना, उसको थोड़ी ना लग रहा हाँ। होगा कि मैंने किसी का बुरा किया, मैंने किसी का अच्छा किया और इस तरीके की चीजें। तो जब वो खुद ही नहीं सोच रहा तो मैं क्यों सोचूंगी? मैं नहीं सोचती। तो ठीक है यार, इ- डाल दिया होगा। इसमें ना आपने जैसे बताया तो मुझे लगा कि योर पर्सनल पीपल मैटर्स यू अ लॉट। तो मैं एग्जैक्टली। इसमें तो इसमें मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आई ऑल्सो मेंटेन दिस दैट एक टाइम था मैं ना बहुत सारे दोस्तों के साथ मिलता था, ये करता था, और आजकल थोड़ा मैच्योरिटी के बाद पता लगा कि तीन हो दोस्त हो या दो दोस्त हो, और ऐसे दोस्त हो जो रात 2 बजे भी आए, सुबह भी आए। सो डू यू बिलीव इन दैट? यस, एक्चुअली। तो पहले नंबर पे जो जिनका चालान काटा था वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त है, मेरे भाई है ना। और हाँ। इसके बाद में मेरे कुछ 4-5 ऑब्वियसली दोस्त हैं जो मैं नहीं बताऊंगी हम्म। कौन है। ठीक है, तो हाँ, दे वो शेयर नहीं मैटर। करना चाहिए, फिर वो खराब हो हाँ, जाता है। तो वो मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, है ना। जैसे हाँ। मेरी फैमिली हो हाँ। गई, मेरे जो कुछ गिने चुने दोस्त लोग हैं, हाँ। उनके लिए तो हम्म। सब कुछ। उन लोगों ने अगर डांट दिया तो फिर बुरा लगेगा, तो शायद मेरे को बहुत अफेक्ट करेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, है ना। परमार ने अगर मुझे कुछ बोल दिया तो मैं मुझे बुरा लगेगा कि अरे यार, हाँ। गलत हो गया ये तो। मतलब इस तरीके से चीजें। और मैंने जैसे बोला ना कि जो जिस इंसान को मेरी लाइफ से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बस ऐसे ही सर्फिंग कर रहा होगा, डाल दिया, है ना। हाँ। दूर बैठ के कहीं, पता भी नहीं है कौन है, उसको भी मैं नहीं जानती, मैं उसको, वो मुझे नहीं जानता, तो क्या है। अरे जो लोग अभी भी लगे हुए हैं ना, ये यूपीएससी प्रिपरेशन और ये सब, भाई आज नहीं होने वाला वो सब सवाल, आप गलत चैनल पे आ गए हो। तो हम लोग वी आर डिस्कसिंग समथिंग एल्स, सुन लो बाद में। के बहुत सारे इंटरव्यूज है, निकिता मैम की भी है, यूट्यूब पे सर्च कर लो बहुत मिल सारे। जाएगा आपको। बहुत सारे, हाँ मैंने खुद हाँ। देखा, 6-7 तो मैंने देखा। मैं सोचा कि इससे कुछ होमवर्क कर लूं, फिर देखा ये तो मेरे टॉपिक का है ही नहीं कुछ। तो फिर हाँ। मेरे को कुछ ज्यादा कुछ फायदा नहीं। तो हम लोग जो दोस्तों के रिलेटेड बातें कर रहे थे, सो हमारे जो बचपन के दोस्त होते, जो खास दोस्त होते, वो सबसे बड़ा कमीने भी होते। तो आई वांट टू शेयर यू वन स्टोरी। मैं एक सेशन कर रहा था, शी इज द एसीपी ऑफ साउथ दिल्ली, प्रज्ञा मैम। सो उसको मैंने पूछा कि मैम ऐसे हमारे दोस्त होता है, कभी ये लोगों के साथ अभी मिलजुल होता है, तो शी वाज सेलिंग जी यार बड़े तकलीफ होता है जब से उनको पता लगा मैं एसीपी बन गया। दिल्ली में अगर मान लो रास्ते से जा रहे, किसी ने चालान काटा, सीधा फोन लगाते थे, अरे बात तो कर, तेरे को पता है मेरे फ्रेंड कौन है। तो ये सब चीजें आपके साथ भी होता है, दोस्त करते हैं ये सब चीजें? हाँ, ऑब्वियसली। बट एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाती हूँ मेरे हाँ। ना भाई, मेरे भाई रहता है ना यहाँ पे। तो इसी तरीके से हाँ। उसके फ्रेंड्स, और जो परमार सर जिसकी बात कर रहे थे मेरे, जो बहुत अच्छे दोस्त थे, तो हाँ। उनके भी फैमिली, भाई वगैरह रहते हैं, तो दे आर लाइक फैमिली, है ना। हम दोनों बहुत अच्छे हाँ। दोस्त हैं, भाई है, और वो भी आपस में, और ये सब चीजें। तो एक दिन मैंने यही उन्हीं लोगों को कहा कि तुम लोग को, उनको बाइक दे दी और कहा कि तुम लोग खुद ही तीनों बाइक से घूम लेना शहर, अच्छा। क्योंकि तुम लोग कहीं नहीं जाते हो, हम्म। हमेशा एज एसडीएम के बाहर ही जाते हो, तो जस्ट गो अराउंड द सिटी और रोम अराउंड द सिटी। हम्म। चले गए हैं ना तीनों। और जैसे ही पहुंचे, पहले ही स्क्वायर पे उनको पुलिस ने रोक लिया, और पकड़ लिया। हमारे भाई साहब, हमारा जो हाँ। छोटा वाला भाई है, उसने जानबूझकर, एफजेड गाड़ी थी, है ना, स्पोर्टी थी, हाँ। उसका लुक थोड़ा सा, हाँ। तो जानबूझकर हाँ। पुलिस वाले के सामने से धीरे से निकाल रहा है। तो कहते हैं रुक रुक भैया, तू कहाँ निकल रहा है, रोक लिया, ठीक है। हाँ। उसने मुझे तुरंत फोन लगाया, मेरे भाई ने मुझे हाँ। फोन लगाया कि दीदी, हमको यहाँ पुलिस ने रोक लिया है। सबसे पहले तो हाँ। मैंने हंसी, मैं खूब हाँ। हंसी उसके मुंह पर। मुझे हंसी आ गई, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो हम्म। मैंने इतना तेज हंसी कि उसको उसको उम्मीद तो नहीं थी कि दीदी छुड़वाएंगे, अब जो करना है खुद करना हाँ। है। तो हाँ। पहले तो बोल नहीं सकते कि एसडीएम के भाई बहन है आपके ना। भाई खुद देख रहे हैं और कह रहे हैं हमारी स्टोरी बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ।
हाँ हर्षु, हाँ तुम्हारी स्टोरी तो बस यही था कि खुद ही फंसा दिया, फिर मुझे हंसी भी आ रही थी। खैर समहाउ दे मैनेज उनको खुद ही इतनी पहचान बना ली थी शहरों में, ये हो गया था। हाँ उसके बाद में फिर पुलिस वाले कहते अब तो 3 मत बैठ कर जाओ, मतलब इस तरीके से। तो दे वाज लाइक हाँ ठीक है। लेकिन वो अच्छा उसका अच्छा तो जिस तरीके से बताता है कि वो पुलिस वाले को देख करके खुद ही गाड़ी स्लो कर दी और फिर जा रहा है उसके सामने, कहते हैं रुक 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 जा, अब रुक जा, तू बड़ा हो हिम्मत वाला है। कहता हाँ तुमको पता नहीं है अभी, फिर जब पता चला तो खुद ही छोड़ दी, हाँ ठीक जाने दो हाँ। इनको। देखो मैम, बातों बातों में हमने 1 घंटे के आसपास चले गए, तो पता ही नहीं चला, इतना मजा आ सही रहा है है, बात करने। हाँ टाइम हाँ, इट्स कहाँ अराउंड। दिखता है इसमें। नहीं, मेरे पास वो दूसरा घड़ी है ना, उसमें चेक करता रहता हूँ, क्योंकि वो 1 घंटे के हम्म। पहले ना वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है लाइव। तो उसमें मैं देख रहा था। हाँ, तो हम्म। चलो अभी ना बहुत मजाक कर लिया, अभी थोड़ा सीरियस सवाल पूछते हैं आपको, एक लास्ट सवाल, क्योंकि नहीं तो इंस्पिरेशन भी बनाना है ना वीडियो के थ्रू, फिर कैसे बनेंगे उसको, मोटिवेशनल भी डालना है उसको। तो द लास्ट क्वेश्चन इज वेरी सीरियस फॉर व्हाट टिप्स यू वांट टू गिव फॉर द यूथ, जो लोग कहते हैं कि मैम यू आर एन आइडियल, आई एम ट्राइंग टू फॉलो यू, व्हाट इंस्पिरेशन यू वांट टू गिव? यार फिर से सवाल पूछो। मेरे को बड़ा मजा है आज वाला लाइव, है भी मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा ये वाला लाइव, बड़ा मजा। मैं कह रहा हूँ फिर से व्हाट पूछो हाँ। मैं कह रहा हूँ व्हाट लाइक अ लॉट ऑफ यूथ फॉलोज यू, एंड बहुत लोग आपको एज आइडल मानते हैं, एंड वो चाहते हैं कि आपकी तरह ऐसे ऑफिसर बने। सो व्हाट इंस्पिरेशन और व्हाट टिप्स यू वांट टू गिव दोस यूथ? यार है ना, सबसे पहले तो सारे लोगों को खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस, खुद इतना कॉन्फिडेंट रहो कि एक ना एक दिन हम कुछ अच्छा तो करेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, एग्जैक्टली। ठीक है तुम करोगे। हाँ। लेकिन उसके लिए जरूरत होती है एकदम मेहनत की, सबको पता है कि मेहनत करनी है, सब करना है ये सब हाँ। चीजें। लेकिन कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, खुद में डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आजकल की यूथ में एक्चुअली में नहीं होता है। इवन मैं अपने घर पे भी, मतलब मैं अपने भाई वगैरह और उनको भी यही कहती हूँ कि एटलीस्ट हम्म, डिसिप्लिन रहो खुद के अंदर कि हाँ मैंने 6 दिन हम्म, बहुत मस्ती कर दी है ना, तो अभी मैं 1 हफ्ता पढ़ाई करूंगा, या मैं मेरा ये हाँ। ड्रीम है। तो जैसे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो तुम खुद से पूछो कि क्या 24 घंटे में से कितने घंटे होते हैं जो तुम खुद को देते हो, है ना। मतलब तुम अपने हाँ। सपने को जीना चाहते हो, तो उसके लिए क्या चीज करते हो। तो एग्जैक्टली। पढ़ाई हो गई, तो पढ़ाई कितनी करते हो, है ना। सिर्फ बैठे रहना पढ़ाई तो नहीं होती, कितने दिन एक्चुअली हाँ। कितने घंटे पढ़ा तो तुमने, है ना। कई बार होता है कि लोग किताब लेके बस बैठे हुए हैं, तो मत बैठो यार, क्यों बैठना है तुमको किताब लेकर हाँ। के, पढ़ लो ना 1 घंटा, 1 घंटा बैठे, ठीक है तुम 4 घंटे बैठ के 1 घंटा पढ़ो, इससे अच्छा 1 घंटा अच्छे से ही बैठ लो, 3 घंटे मस्ती कर लो। तो दैट वॉज माई स्ट्रेटेजी कि खुद के लिए बस ईमानदार रह लो, कि ऐसा नहीं कि कोई देख रहा है मुझे, मेरा भाई, मतलब जनरली ऐसे करते हैं ना कि दीदी आ रही है पढ़ने बैठ जाओ, ये चीज नहीं करो, है नहीं ना। करो। तो ये सारी यूथ को, और यही चीज ना दिखावे में भी कभी मत रहो। जो लोग हो सकता है जो लोग सिविल सर्विसेज में नहीं होंगे और बाकी के लिए भी, तो उसको उन लोगों के लिए कभी भी दिखावे में मत जाओ, जो हो एग्जैक्टली। रियलिटी, ठीक है, जैसे हो वैसे ही खुद को शो करो। और अगर तुम कुछ और दिखाना चाहते हो तो वैसे बनकर दिखाओ, ना कि जैसे होता है कि हाँ। फोटो एडिट करना है ना, तो फोटो एडिट मत करो, है ना। जो ओरिजिनल है प्रॉपर वो दिखाओ। डालो, वो हाँ। जो ओरिजिनल है वो डालो, उस पर फिल्टर मत लगाओ। जो फिल्टर तुम यूज करना चाहते हो ना, वैसा तुम हाँ। अपनी फोटो को बना लो, फोटो में मतलब लगाओ। एक्चुअली में वैसे ही क्लिक करो। एग्जैक्टली। तो ये चीज है। बहुत अच्छे से ये चीज बताए, और ऑन दैट नोट मैं सबको ये चीज बताना चाहता हूँ, अगर किसी को लग रहा है इतना खुलेआम बात कर रहे हैं, इतना फ्रेंडली, लेट मी शेयर यू वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम यू टुडे, एंड आई थिंक सबको सीखना चाहिए कि जिंदगी में प्रोफेशनलिज्म और पर्सनल लाइफ कैसे मेंटेन करनी होती है। यू नो, इफ समबडी इज वाचिंग दिस सेशन और कल जाके आपको लगा रही है वो तो एसडीएम है, वैसी है, बड़े मजेदार है, नो, व्हेन यू आर इन द ऑफिस यू आर टोटली अ आना डिफरेंट ऑफिस। पर्सन, अ डिफरेंट। हाँ वही ना, जब अगर किसी को ये देख के लगे अरे चल मिलके आते हैं मैम के साथ, जब ऑफिस में जाएगा हाँ तब अरे ये तो कुछ और है। तो हाँ, दैट्स बालाघाट दैट्स वाले स्पेशली जो लोग मैसेज कर रहे हैं ना, आना ऑफिस। तो वही, दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम यू इज टुडे, दैट ऑन अ सीरियस नोट की दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग यू कैरी विथ यू। ये जो प्रोफेशनलिज्म और जो पर्सनल लाइफ की बैलेंस होती है ना, मैं वही कह रहा था पहले कि मैं भी एक यूथ जनरेशन से हूँ, हमें भी वो अच्छा नहीं लगता कोई ऑफिसर आके बोले या व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी सी। वैसे हमें भी अच्छा नहीं लगता, हमें भी आदत नहीं है, बट
आप लोग भी जब आपकी जिंदगी में कुछ कर रहे हो तो व्हेन यू आर प्रोफेशनल, बी प्रोफेशनल ऑन इट, एंड व्हेन यू आर एंजॉयिंग इट। थैंक यू सो हाँ, मच तो दिल ये से। एक और मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन नहीं बोल रही हूँ, तो यही चीज है, सब लोगों को भी करनी चाहिए कि जो जैसे मतलब खुद को पानी की तरह ही समझो, है ना, जिस बर्तन में एग्जैक्टली जाएंगे वैसे ही रह जाएंगे। तो वैसे। मेरे लिए तो यही चीज है कि कभी भी मैं, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ बैठी हूँ तो एकदम एज ऑफिसर ही बैठूंगी या ऑफिस में एकदम चुलबुली होकर के बैठूंगी। ये वाली चीज आप लोगों में भी नहीं होनी चाहिए, किसी में भी नहीं होनी चाहिए, है या ना। तो खुद को इतना एडजस्टेबल, इतना अडेप्टिव बना लो कि आप जिस जगह पे जाओगे तो लोग बोलेंगे, लोग ये ना सोचे अरे यार ये आ गया, ये आ गई, फिर नखरे दिखाएगी अपने। नहीं, अपने नखरे घर छोड़ कर आओ, मतलब ये चीज होती है। हाँ ठीक है, खैर छोड़ो, एग्जैक्टली। या तुम या बाय बोल बड़ा रहे मजा थे। है। नहीं नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत सीरियसनेस भी चलता है, बट दिल हाँ, से थैंक यू पहली बात तो टाइम निकालने के लिए, और दूसरी बात मेरे को इतना मजा है ना आपसे बात करने के लिए। मैं तो अभी फिर से तंग करने वाला हूँ आपको, आगे जाके 1-2 महीने में तो दोबारा करना है कुछ और टॉपिक पे। श्योर तो श्योर। हाँ, ध्यान रखना। अब और नेक्स्ट टाइम किसी टॉपिक पे शायद। फिर नेक्स्ट टाइम मैं निकाल के आ जाऊंगा, वही मेरे काम है, लाऊंगा तो सीरियस टॉपिक, बट कैसे होने वाला है वो मुझे समझ आ गया अभी। हाँ, बट ठीक है। या इट्स रियली नाइस टू टॉक टू यू। एंड आप हर दिन काम कर रहे हो, हंसी मजाक अपनी जगह पे, प्लीज अपना ध्यान रखना, बिकॉज इट्स स्टिल थैंक कोविड यू। एंड यू ऑल आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। लाइक यू नो इट्स नॉट जस्ट कि मैं कैमरे के सामने ऐसे बातें कर रहा हूँ, बट मुझे पता है हाउ अ लाइफ ऑफ एन ऑफिसर व्हेन यू आर इन द प्रोफेशनल फील्ड। मुझे कोरोना हो प्लीज। गया और मैं अभी अभी रिकवर हुई हूँ। अच्छा फिर मतलब तो हो चुकी हूँ, एंटीबॉडी तैयारी हो गया, अब क्या ही कुछ फर्क हो नहीं चुकी हूँ, तो पड़ेगा। अब तो और अच्छे से काम करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं होगा। चलो टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी मैम। अच्छा ये तो बताया हाँ, नहीं आपको कैसा लगा मेरे साथ सेशन करके। ठीक ही था मतलब। ओह मुझे लगा कुछ अच्छा दोगे, मैं उसको छोटा बना के नहीं नहीं डालूंगा, नहीं क्या कर रहा नहीं था। नहीं नहीं यार, नहीं नहीं। चलो, वीम डॉट अरे कुछ टेल अच्छा अच्छा बोल दो आपके मैम, साथ में, उसको मैं आपके वो साथ करूंगा ना, में हाईलाइट करूंगा, प्रमोट करूंगा। कह रही हूँ ना। चलो 1 2 3 स्टार्ट। हाँ ठीक गो। वीम डॉट टेल्स आपके साथ में आज लाइव सेशन करके मुझे बहुत अच्छा क्या लगा। बात क्या कभी बात। भी इस तरीके से मैंने इतने सारे इंटरव्यूज किए हैं और इतने सारे लोगों के साथ लाइव गए हैं, लेकिन कभी भी इतना अच्छा कभी भी नहीं लगा, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। टाटा बाय बाय। चलो भाई भाई, बहुत बहुत मजा आया, बहुत कुछ। टेक केयर, गुड नाइट। बाय बाय।